उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एसएसपी रहे अविनाश पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह है उनके अपने ही चैम्बर में 2 किसान नेताओं के साथ किया गया उनका ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर। हालांकि इस घटना के बाद अविनाश पांडे को हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है, लेकिन किसान नेताओं से की गई इस मारपीट के बाद अब यूपी में सियासत तेज हो गई है। किन किसान नेताओं पर बर्बरता की गई है और आखिर इसका कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लात घोसे और जूते से पीटा तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख हो गई और मैं जो घस खा के गिर पड़ा, ये समझ लो तुम। फिर जो है फिर बॉलीवुड के गाने पर डांस कराया, गाने पे डांस कराया मुझसे, फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा नाच। फिर हम दोनों को नचाया उसने और इतने आदेश दिया, इतना पीटो चीखे सुनाई दे। कप्तान ने उससे कहा अखिलेश गौर से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए। दिग्विजय भाटी अपनी इस हालत के लिए मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड में प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाने वाले एसएसपी अविनाश पांडे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़े गई, मैंने सर इसमें गाली देने की क्या बात है भाई, इतना कहना हुआ है जी। और इतना कहने के बाद पकड़ के अंदर ले गए, एक ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पड़े, और वहां जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी है। सुना आपने, किसान यूनियन के अध्यक्ष आरोप लगा रही हैं कि किस तरह अविनाश पांडे और उनके आदेश पर इंस्पेक्टर अखिलेश कौर, दूसरे पुलिस कर्मियों ने उन्हें और जिला अध्यक्ष मोहित जाटव को बुरी तरह से मारा पीटा, गाली गलौज की गई, इस हद तक मारा गया कि वो बेहोश हो गए। जैसे उस पे से उठ खाया तो मैं पैर पकड़ लिया, समझ के माफ करो सर, मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करी नहीं, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख हो गई और मैं जो घस खा के गिर पड़ा, ये समझ लो तुम। फिर जो है फिर वो जो है उसमें बंद करके हमें आंगूचे में हमारे शरीर उसको और गाड़ी में घेर के ले गए। कप्तान ने उससे कहा अखिलेश गौर से कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए यहाँ पे, और उसने साहब पैर बांधवा लिए। मैं तो इसके पैर बांधता था, ये मेरे बांधता था। 5 राउंड निकाले और 5 राउंड करे, और पैर ऊपर करके 2 आदमी बुलाए, 4 आदमी थे उसमें, 2 कंधे पे लटका ले हुए थे और 2 लठ बजावे थे, और जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए तब तक मारते रहे। एसपी विधायक अतुल प्रधान के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाटी ने बताया कि आखिर 19 अगस्त को उनके साथ इस बर्बरता की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 19 अगस्त को भाटी और उनके यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहित एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने गए थे। ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन मामले में पुलिस ने इन दोनों समेत 8 से 10 लोगों को जेल भेजा था। भाटी और मोहित का दावा है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे और यही बात करने वो एसएसपी से गए थे, लेकिन अपने चैम्बर में बैठे एसएसपी अविनाश पांडे पहले तो भड़क गए, फिर गाली गलौज करने लगे। जब दिग्विजय भाटी ने गाली गलौज का विरोध किया तो लात घूंसों और जूतों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद एसओजी दफ्तर में ले जाकर दोनों के हाथ पैर बांधकर उनकी पिटाई की गई। मेरे कानों में उन्होंने जो है ऐसी चीज लगाई है, आज भी आधी सुनाई चीज देती है। करके लड़ रहे हैं, हिम्मत रखो, सब ठीक है। कमर में इतने निशान, मुझसे डांस करा, डांस। एक गाना गा रहा था इंस्पेक्टर के चोले के पीछे क्या है, उसमें गाने पे डांस कराया मुझसे, फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा नाच। फिर हम दोनों को नचाया उसने और इतने इसकी ये जो उंगलियां जो हो रही हैं, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रख के उंगलियों को ऐसे खड्डे में रखवा के फिर ऐसे रखवा के पटे मारे नुकरा। 4 दिन तक अगर तू रोटी खा लेना तो मेरा नाम भी अखिलेश नहीं है। फिर पैरों पे बजे, पैरों पे, कमर पे,
रात करीब 2 बजे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के पहुंचने के बाद दोनों को छोड़ा गया। वैसे मेरठ में एसएसपी रहे अविनाश पांडे हाल में ललिता गौतम हत्याकांड के बाद तेजी से तब वायरल हुए थे जब उन्होंने वैन में घुसकर एक प्रदर्शनकारी को पीटा था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए किस तरह उन्होंने मारपीट की थी वो भी देख लीजिए। देखा आपने मेरठ के एसएसपी रहे अविनाश पांडे किस तरह से प्रदर्शनकारियों को ट्रीट कर रहे थे। वैसा अविनाश पांडे और विवादों का पुराना नाता रहा है। मेरठ में ही अविनाश पांडे कई बार विवादों में रह चुके हैं। यहां उनके एक वरिष्ठ एडवोकेट के साथ दुर्व्यवहार की बातें सामने आई थी। पीलीभीत में तैनाती के दौरान भी एक गेस्ट हाउस में अविनाश पांडे के साथ मारपीट की घटना हुई थी। वहीं मऊ में पोस्टिंग के दौरान जब अविनाश पांडे किसी मामले में ट्रेन से प्रयागराज जा रहे थे, उस समय अटेंडेंट के साथ भी मारपीट की बात सामने आई थी। किसान नेताओं से एसएसपी चैम्बर और फिर एसओजी के दफ्तर में की गई मारपीट के आरोपों को लेकर अब एडीजी मेरठ भानु जांच की बात कह रहे हैं। इसे लेकर सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह को जांच का जिम्मा सौंपा गया। डीआईजी मेरठ साहब ने संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोग से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट कर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, किसान का अपमान देश का अपमान है। बीजेपी ने किसान के मुंह पर लात मरवाकर पूरे देश के किसानों को जो धमकाने का कुकृत्य किया है वो माफी लायक नहीं है। इससे पता चलता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है। दूसरी तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस बर्बरता पर सवाल उठाए और इसे पुलिसिंग नहीं बल्कि वर्दी का खुला दुरुपयोग बताया। फिलहाल इस घटना के बाद अब गुरुवार देर रात एसएसपी अविनाश पांडे को हटाकर अब लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। लेकिन किसान नेता अविनाश पांडे और दूसरे पुलिस कर्मियों पर जो आरोप लगा रहे हैं, जिस बर्बरता का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है वो बर्बरता यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24।